हेलो फ्रेंड्स, आज हम दी अर्चना पार्ट ए मैथ्स क्लास 8 के चैप्टर का नाम है इक्वेशन अर्थात समीकरण का प्रश्नमाला 1 पार्ट 11। इससे पीछे के वीडियो में हमने 1 से 50 तक के प्रश्न को हल कर लिए और आज हम 51 से 54 तक के प्रश्न को हल करेंगे और प्रश्नमाला 1 को समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न है 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 बराबर 2 इंटू 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे, 5x को लिख लेंगे, माइनस 2 को 2x से गुणा करेंगे तो होगा माइनस 4x, फिर माइनस 2 को माइनस 7 से गुणा करेंगे तो होगा माइनस माइनस प्लस 2 सती 14। उसी प्रकार 2 को 3x से गुणा करेंगे तो होगा 6x, फिर 2 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो होगा माइनस 2 और प्लस 7/2 को लिख लेंगे। और एक बात का ध्यान देंगे कि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पे तीर का चिन्ह देना न भूलें, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ तीर का चिन्ह देंगे और जिस में x लगा है उसे बराबर के बाईं तरफ लिखेंगे। और एक बात का ध्यान देंगे कि 5x और माइनस 4x बराबर के बाईं तरफ पहले से ही है, इसीलिए 5x और माइनस 4x के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि 6x बराबर के दाईं तरफ है, तो जब हम 6x को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा। और जिसमें x नहीं लगा है उसे बराबर के दाईं तरफ लिखेंगे। और एक बात का ध्यान देंगे कि माइनस 2 प्लस 7/2 बराबर के दाईं तरफ पहले से ही है, इसीलिए माइनस 2 और प्लस 7/2 के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्लस 14 बराबर के बाईं तरफ है और जब हम प्लस 14 को बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ तीर का चिन्ह देंगे और 5x को लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस 4x और माइनस 6x में सेम चिन्ह है, इसलिए दोनों जुट जाएगा और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि माइनस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और माइनस 14 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। और अब हम यहाँ पे 1 2 1 का लेंगे एलसीएम तो होगा 2। और अब हम 1 से 2 में भाग देंगे तो ये 1 इस 2 को कितने बार में भाग लगाएगा? 2 बार में। तो 2 से माइनस 2 में गुणा कर देंगे तो होगा माइनस 4 और ये प्लस का चिन्ह देंगे और ये 2 इस 2 को कितने बार में भाग लगाएगा? 1 बार में। तो 1 से 7 में गुणा कर देंगे तो होगा 7 और ये माइनस का चिन्ह देंगे और ये 1 इस 2 को कितने बार में भाग लगाएगा? 2 बार में। तो 2 से गुणा कर देंगे
14 में, तो हो जाएगा 28। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ तीर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का चिन्ह ज्यादा है, इसीलिए यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे और 10x में 5x को घटाकर लिख लेंगे और यहाँ पे 4 में और 28 में माइनस लगा है, इसलिए दोनों जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा और +7 को लिख लेंगे, फिर बटा का चिन्ह देंगे और 2 को लिख लेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि -5x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे और -5x बटा 1 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह ज्यादा होने के कारण यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा और 32 में 7 घटाकर लिख लेंगे और बटा का चिन्ह देंगे और 2 को लिख लेंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे हम करेंगे कोना कोनी गुना, अर्थात -5x को 2 से और 1 को -25 से गुना करेंगे। तो -5x को 2 से गुना करेंगे तो होगा -10x और 1 को -25 से गुना करेंगे तो होगा -25 और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे और यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ इसीलिए का चिन्ह देंगे और चर को अर्थात x को लिख लेंगे और -25 को करेंगे ऊपर और -10 को करेंगे नीचे। कटता है तो काट देंगे, माइनस माइनस गया, 5 दूनी 10, 5 25, तो आंसर आ गया 5/2। तो अब हम 52 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 52 नंबर प्रश्न में है 5 × 3 + 5x बटा 7 - 9x बराबर 2/3। तो यहाँ पे सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे और 2/3 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और 5 को 3 से गुना करेंगे तो होगा 15। फिर 5 को +5x से गुना करेंगे तो होगा 25x। फिर बटा का चिन्ह देंगे और 7 - 9x को लिख लेंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें कि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसीलिए कोना कोनी गुना होगा, अर्थात 15 + 25x 3 से और 2 7 - 9x से गुना होगा। तो बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे और 15 + 25x को 3 से गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 गुने 15 + 25x। उसी प्रकार 7 - 9x को 2 से गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 गुने 7 - 9x। बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 3 को 15 से गुना करेंगे तो होगा 45। फिर 3 को +25x से गुना करेंगे तो होगा 75x। उसी प्रकार 2 को 7 से गुना करेंगे तो होगा 14। फिर 2 को -9x से गुना करेंगे तो होगा -18x। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे और जिस में x लगा है उसे बराबर के बाईं तरफ लिखेंगे।
और एक बात का ध्यान देंगे कि 75x पहले से ही बराबर के बाईं तरफ है, इसीलिए 75x के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और -18x बराबर के दाईं तरफ है, तो जब हम -18x को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो +18x हो जाएगा। और जिसमें x नहीं लगा है उसे बराबर के दाईं तरफ लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि बराबर 14 पहले से ही बराबर के दाईं तरफ है, इसलिए 14 के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 45 बराबर के बाईं तरफ है, तो जब हम 45 को बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे। जुड़ता है तो जोड़ देंगे। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह ज्यादा है, इसीलिए माइनस का चिन्ह देंगे और घटा कर लिख लेंगे। बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह देंगे और x को अर्थात चर को लिख लेंगे और -31 को करेंगे ऊपर और 93 को करेंगे नीचे और कटता है तो काट देंगे। 31 का 31, 31 दिया 93, तो आंसर आ गया -1/3। तो अब हम 53 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है 15 × y-4 -2 × y-9 +5 × y+6 बराबर 0। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे और 0 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और यहाँ पे 15 को y से गुना करेंगे तो होगा 15y। उसी प्रकार 15 को -4 से गुना करेंगे तो होगा -60। फिर -2 को y से गुना करेंगे तो होगा -2y। फिर -2 को -9 से गुना करेंगे तो होगा माइनस गुने माइनस प्लस 2×18। फिर +5 को y से गुना करेंगे तो होगा +5y। उसी प्रकार +5 को +6 से गुना करेंगे तो होगा +30। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसीलिए यहाँ पे तीर का चिन्ह देना न भूलें, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे और 0 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और जिसमें y का चिन्ह लगा है उसे बराबर के बाईं तरफ रखेंगे। और एक बात का ध्यान देंगे कि +15y -2y और +5y पहले से ही बराबर के बाईं तरफ है, इसीलिए +15y -2y और +5y के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जिसमें y का चिन्ह नहीं लगा है उसे हम बराबर के दाईं तरफ लिखेंगे। और एक बात का ध्यान देंगे कि -60 +18 +30 बराबर के बाईं तरफ है, तो जब हम बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे तो -60 प्लस में हो जाएगा और +18 माइनस में हो जाएगा और +30 माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 15y प्लस में है और 5y प्लस में है, तो जो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20y और -2y को लिख लेंगे और यहाँ पे +60 को लिख लेंगे और
18 और 30 दोनों में माइनस का चिन्ह लगा है, इसीलिए दोनों जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ तीर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे घट रहा है तो घटाकर लिख लेंगे और यहाँ पर घट रहा है इसे भी घटाकर लिख लेंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे इसीलिए का चिन्ह देंगे और चर को अर्थात y को लिख लेंगे और 12 को करेंगे ऊपर और 18 को करेंगे नीचे। कटता है तो काट देंगे, छोतिया 18 छो दूनी 12, तो आंसर आ गया 2/3। तो अब हम 54 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है 3 इंटू 5x - 7 - 2 इंटू 9x - 11 बराबर 4 इंटू 8x - 13 और -17। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे, क्योंकि इस समीकरण के बीच में बराबर का चिन्ह है और 3 को 5x से गुणा करेंगे तो होगा 15x, फिर 3 को -7 में गुणा करेंगे तो होगा -21। उसी प्रकार -2 को 9x से गुणा करेंगे तो होगा -18x। उसी प्रकार -2 को -11 में गुणा करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा और 11 दूनी 22 और 4 को 8x से गुणा करेंगे तो होगा 32x। फिर 4 को -13 में गुणा करेंगे तो होगा -52 और -17 को लिख लेंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ तीर का चिन्ह देंगे और जिसमें x लगा है उसे बराबर के बाईं तरफ लिखेंगे और एक बात का ध्यान देंगे कि 15x और -18x पहले से ही बराबर के बाईं तरफ है, इसलिए 15x और -18x के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु 32x बराबर के दाईं तरफ है, इसलिए 32x जब बराबर के बाईं तरफ आएगा तो -32x हो जाएगा और जिसमें x नहीं लगा है उसे बराबर के दाईं तरफ लिखेंगे और यहाँ पे एक बात का ध्यान देंगे कि -52 और -17 पहले से ही बराबर के दाईं तरफ है, इसलिए -52 और -17 के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु -21 और +22 बराबर के बाईं तरफ है, तो जब हम -21 और +22 को बराबर के दाईं तरफ ले जाएंगे तो -21 प्लस में हो जाएगा और +22 माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे तीर का चिन्ह देंगे और 15x को लिख लेंगे और यहाँ पे ध्यान देंगे कि 18x और 32x दोनों में माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए दोनों जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा और यहाँ पे -52 -17 और -22 तीनों में माइनस का चिन्ह लगा है, इसीलिए तीनों जुट जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा और +21 को लिख लेंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ तीर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे माइनस का चिन्ह ज्यादा है, इसीलिए माइनस का चिन्ह देंगे और 50x में 15x को घटाकर लिख लेंगे
और यहाँ पे माइनस वाला ज्यादा है, इसीलिए माइनस का चिन्ह देंगे और -91 में से +21 को घटाकर लिख लेंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ इसीलिए का चिन्ह देंगे और x को अर्थात चर को लिख लेंगे और -70 को करेंगे ऊपर और -35 को करेंगे नीचे। कटता है तो काट देंगे, माइनस माइनस गया, 35 का 35, 35 दूनी 70, तो आ गया 2/1। तो यहाँ ध्यान देंगे कि हर में 1 का मान नहीं लिया जाता है, तो आंसर हो गया 2। तो इस तरह प्रश्नमाला 1 समाप्त होता है और अब हम प्रश्नमाला 2 में मिलेंगे।